हाय गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का सारा सवाल जो है सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग ज्वाइंट हो जाइए जल्दी से। चलिए, एक नंबर का सवाल क्या दिया गया है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बच्चा, आप लोग को पता है साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है बच्चा? इसका भी मान √3/2 ही होता है ना। प्लस फिर साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, फिर देखो √3 इंटू √3 क्या होगा बच्चा? 3 होगा। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होगा। प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 ही होगा। फिर 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होगा। फिर बच्चा इसका एलसीएम लेंगे अब। 3/4 प्लस 1/4 ना, तो नीचे में क्या है? 4 है। 4 का एलसीएम क्या आएगा बच्चा? 4 आएगा। 4 को एक बार तो 3 को भी, मतलब 3 को भी एक बार, फिर 4 को एक बार तो 1 को भी एक बार, तो 3 + 1 कितना होगा? 4 होगा। बाय नीचे में कितना है? 4 है। डिवाइड करो, 4 × 1 = 4, अर्थात 1 इसका आंसर आया। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग सेकेंड नंबर का सवाल बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है सेकेंड नंबर में। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए बच्चा, 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री है। यहाँ पे tan 45 का मान पता है आप लोग को कितना होता है? 1 होता है। इसका स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर दे दो। प्लस फिर कॉस 30 का मान बच्चा कितना होता है बताइए आप लोग? √3/2 होता है। इसका स्क्वायर है ना, सवाल में स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर दीजिए। फिर माइनस साइन 60 का मान पता है आप लोग को कितना होता है? √3/2 ही होता है। इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। ठीक, फिर दीजिए बराबर का चिन्ह। 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। प्लस √3 का स्क्वायर बच्चा 3 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। माइनस फिर √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। नीचे में 2 का स्क्वायर 4 होगा। चलिए 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 प्लस 3/4 जैसे वैसे लिख लीजिए, माइनस 3/4 फिर जैसे वैसे लिख लीजिए। अब देखिए बच्चा, हम लोग क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे फिर माइनस किया जाएगा ना, या एक ही बार में एलसीएम ले लीजिए, या यहाँ कट रहा है दोनों तो काट दीजिए। बचा क्या आपको? 2। ये 2 आंसर हो गया आपका। चलिए अब 3 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चा। 3 नंबर का सवाल क्या दिया गया है? कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री ना। चलिए बताइए, कॉस 45 का मान कितना होता है बच्चा? 1/√2 होता है। बाय सेक 30 का मान कितना होता है बच्चा? 2/√3 होता है। प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? 2 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मान रख दिए, अब पुट कर लेंगे। देखिए 1/√2 जैसे वैसे, यहाँ 2/√3 है प्लस 2 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 दीजिए। √3 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चा? √3 होगा। √3 को एक बार तो 2 को एक बार, फिर 1 को √3 बार, यहाँ 2√3। ठीक, फिर यहाँ पे बराबर का साइन दीजिए। फिर 1/√2 है इंटू, यहाँ क्या करेंगे? उल्टा लेंगे। √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 2 + 2√3। अब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 होगा। और ये √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2√3 से। देखिए अच्छे से, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2√2 होगा। प्लस फिर √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2√6 होगा। 2 × 6 ना। अब इसका क्या करना है बच्चा? हम लोग
परिमयकरण करेंगे, हर का जो है क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। सवाल दिया है √3/2√2 + 2√6, इसका परिमयकरण करेंगे हर का। तो यहाँ पे दिया है 2√2 + 2√6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2√2 प्लस के बदले यहाँ क्या देंगे, साइन को जो है बदल देना है, प्लस है तो माइनस देंगे, ठीक। नीचे में फिर यही जो है उतार देना है। चलिए अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 - 2√6 से, तो 2√2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2√2 × √3, √6 होगा, फिर माइनस है, माइनस दिए, फिर √3 को 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कितना होगा 6 3 × 10। चलिए यहाँ a + b और a - b नज़र आ रहा है, तो इसे a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है, 2√a² - b² होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। चलिए ऊपर में जैसे है बच्चा एक बार फिर वैसे लिखते हैं, 2√18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, अर्थात 3 या 9 दूना 18 हो गया। चलिए नीचे में क्या है 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर 4 हुआ यहाँ पे, ठीक है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो 4 दूना 8 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, लेकिन √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही होगा, तो 4 × 6 = 24 हो गया। चलिए फिर यहाँ 2√6 जैसे वैसे माइनस 2 जैसे वैसे लिख दिए इंटू, यहाँ 2 ठो जो है 3 है ना, है 3 2 ठो है, तो 2 ठो 3 में से क्या करेंगे, एगो 3 निकाल लेंगे, बचा 1 ठो √2। नीचे में क्या है बच्चा 8 - 24, अर्थात 8 में से 24 घटा देगा, कितना होगा -16 होगा। फिर देखिए बच्चा ये 2√6 है, -3 2 × 6 × √2, नीचे में -16 है, दे दीजिए। अब एक स्टेप और क्या करना है, इसको उल्टा देना है, इसको इस साइड लीजिए, इसको इस साइड लीजिए, ठीक है, और माइनस में 2 कॉमन ले लेते हैं, एक ही बार में कर लेते हैं। यहाँ 6 से 2 निकाल लिए हैं, 3 बचा, 2 × 6, यहाँ √2 जैसे वैसे, इसमें से भी 2 निकाल लिए हैं, बचा क्या √6, लेकिन यहाँ माइनस होगा, प्लस है, माइनस हम कॉमन लिए हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नीचे में -16 है, 16 है, माइनस माइनस काट दीजिए, 2 8 जा कितना होता है 16 होता है। अब बच्चा मेरा क्या बचा 3√2 - √6/8, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर का चौथा सवाल हम लोग बनाने जा रहे हैं। सवाल दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय क्या दिया गया है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए बच्चा अब इसका मान पुट करना है, मान रखना है बच्चा। sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 का मान 2/√3 होता है। फिर sec 30 का मान क्या होगा 2/√3 होगा, प्लस cos 60 का मान कितना होगा बच्चा 1/2 होगा, और प्लस cot 45 का मान कितना होगा 1 होगा। अब अच्छे से सॉल्व करना है इसको। देखिए क्या दिया है, नीचे में यहाँ 2 दिया है, यहाँ √3 दिया है, नहीं कुछ तो यहाँ 1 मान लीजिए, 2 1 और √3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 2√3 होगा, ठीक है। 2 को यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा, इसलिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ √3 ना है इसके नीचे में, तो आँख मूंद कर √3 दे दीजिए, प्लस फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2√3 है, इसके नीचे में 2√3 नहीं है तो 2√3 ही लिखिए। फिर माइनस यहाँ √3 है बच्चा, यहाँ भी √3 है, लेकिन 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है इसके नीचे में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। फिर उसी तरह जिस तरह ऊपर में किए सेम उसी तरह फिर से नीचे में भी करेंगे, √3 2 यानी कि तो 1 दे दीजिए, √3 2 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चा 2√3 ही होगा। √3 है यहाँ पे भी √3 है, तो यहाँ 2 है 2 है, यहाँ नीचे में नहीं है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए,
फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसके नीचे में √3 नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस फिर यहाँ 1 है, यहाँ इसके नीचे में 2√3 है, तो इसके नीचे में 2√3 नहीं है, 2√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब चलिए बच्चा, यहाँ √3 प्लस 2√3, एक ठो √3 है, यहाँ 2 ठो √3 है ना, 2 ठो है √3 और यहाँ 1 ठो √3 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 को √3 हो जाएगा ना, 3√3 हो जाएगा। फिर ये -4 जैसे है वैसे लिखिए। चलिए ये 2√3 और 2√3 को काट दीजिए। यहाँ भी क्या बचा, यहाँ बचा 2√3 प्लस √3, 3√3 होगा, और ये +4 जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है, समझ गए। अब बच्चा इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। फिर से परिमयकरण कीजिएगा इसका। 3√3 + 4 है, 3√3 + 4 है, लेकिन साइन बदल देना है, परिमयकरण में साइन बदल दिया जाता है, प्लस है तो माइनस दीजिए, ठीक है। फिर नीचे में भी वही चीज़ लिखिए जो ऊपर में लिखे हैं। चलिए अब ये 3√3 - 4, यहाँ भी 3√3 - 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही होगा, इतना ही होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 ठो ना है, 3√3 - 4, 3√3 - 4, 2 ठो है तो इसका स्क्वायर दे दिए। चलिए यहाँ पे नीचे में हम देख रहे हैं a + b और a - b। आप लोग को पता है a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, क्या होता है बच्चा, a² - b² होता है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको लिखेंगे, a + b a - b, तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको a - b के होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं, -b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं इसको। तो बच्चा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस b², यही होता है। नीचे में 3√3 का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 3 जा 9, 3 × 3 9 होगा, फिर √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 तिया कितना हो जाएगा बच्चा, 27 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3√3 फिर से वही 3√3 का स्क्वायर करना है, तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 तिया 27, माइनस यहाँ 3 दूना 6, 6 चौके 24 √3, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 27 में से 16 घटा दीजिए, कितना होगा, 11 होगा, 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया 1, ठीक। अब ये 27 27 प्लस 16 दोनों को ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, 27 प्लस 16 को, कितना हो जाएगा, 43 होगा, माइनस यहाँ पे 24 √3, नीचे में जो है वहीं लिख दीजिए, यही हमारा रिजल्ट आया। चलिए अब हम लोग फिर से 8.1 का जो है बच्चा, 8.2 का 5 नंबर का सवाल, 1 का 5 नंबर का सवाल बनाएंगे। क्या दिया है 5 नंबर का सवाल, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बाय sin² स्क्वायर है 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। चलिए बच्चा सॉल्व करते हैं। इसका मान क्या सब होता है, रखिए यहाँ पे 5 इंटू cos 60 का मान कितना होता है बच्चा, cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 यहाँ लिखिए, इसका स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 4 इंटू sec 30 का मान, sec 30 का मान कितना होता है बच्चा, 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, गलत लिख दिए बच्चा, स्क्वायर होगा यहाँ भी, माइनस है माइनस दीजिए, tan 45 का मान कितना होता है पता है आप लोग को, 1 होता है, इसका स्क्वायर दीजिए। फिर sin² 30 डिग्री, sin 30 का मान कितना होता है बच्चा, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए। फिर प्लस cos 30 का मान कितना होता है बच्चा, √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, नीचे में √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे में क्या है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस फिर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। चलिए 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 ही होगा, नीचे में 4 है 4 दीजिए, प्लस 4 इंटू 4 16, मतलब 4 चौके 16, नीचे में 3 है 3 दीजिए, -1,
यहाँ पे 4 4 का एलसीएम लेंगे बच्चा 4 होगा, 4 को एक बार तो 1 को एक बार, फिर 4 को एक बार तो 3 को एक बार, या 4 3 यहाँ नहीं कुछ तो 1, 4 3 1 का एलसीएम लीजिए कितना होगा 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस फिर 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, फिर माइनस 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 12 होगा, फिर नीचे में 1 + 3 कितना होगा 4 होगा, नीचे में 4, 4 4 कट गया। चलिए 15 + 64 को जोड़िएगा तो 5 4 9 6 1 7 79 79 हुआ -12, नीचे में 12, इसके नीचे में 1 है, 1 लिखने का ज़रूरी नहीं है। 79 में से 12 को घटाएंगे, 79 में से 12 को घटाइए, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, नीचे में 12। यही हमारा रिजल्ट हुआ, आंसर हुआ। चलिए पुनः 8.2 का 2 नंबर का सवाल बनाते हैं, 2 का 1 नंबर का सवाल। क्या दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया ना। चलिए इसका मान रखिए 2 × tan 30 का मान कितना होता है बच्चा 1/√3 होता है, ठीक है, बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चा यहाँ पे tan 30 का मान यहाँ भी 1/√3 ही होगा, बट यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, फिर 2 × 1 2 होगा, नीचे में √3 बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2/√3 जैसे है वैसे लिख दीजिए, नीचे में यहाँ नहीं कुछ तो 1 1 3 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 3 होगा, 1 को 3 बार तो यहाँ 3 3 को फिर 1 बार, 3 × 1 = 3 तो 1 को भी 1 बार, फिर बच्चा 2/√3 जैसे वैसे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 3 + 1 4 आएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ √3 है, इसको क्या करेंगे काटना है बच्चा, तो 3 जानते हैं हम लोग क्या होता है 3 = √3 × √3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 3 के जगह 2 ठो √3 है, तो 1 ठो क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है। अब बच्चा यहाँ ही 2 दूना 4, इसको भी काट दिए, तो बच्चा यहाँ पे √3/2। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ दिखाइए ऑप्शन नंबर 1 में जो है √3/2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री का मान होता है, जो ए नंबर ऑप्शन में हमको दिया गया है। तो यही हमारा ए नंबर का आंसर हुआ। आइए पुनः हम 2 नंबर का दूसरा सवाल बनाते हैं। क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए बच्चा, तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है, पता आप लोग को, नीचे में 1 + फिर tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर देते जाइए, ठीक है, स्क्वायर जिस पे है स्क्वायर देते जाइए। चलिए 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर फिर से तो 1 ही होगा, 1 - 1 कितना होगा 0, 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, तो 0/2 क्या होता है 0 ही होगा। तो यहाँ पे बच्चा ऑप्शन नंबर डी में जो है 0 दिया है हमको, दिखाइए बच्चा यहाँ पे बुक में ऑप्शन नंबर डी में जो है दिया गया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ, हो गया। पुनः 2 नंबर का तीसरा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 नंबर का तीसरा सवाल दिया है sin 2a = 2 sin a, बोलता है तभी सत्य होता है जबकि a बराबर। तो बच्चा यहाँ पे a बराबर हम लोग को लेट करना होगा, मानना पड़ेगा, मान लेते हैं हम लोग a बराबर 0 डिग्री, a का मान जो है हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। चलिए तो sin 2a, a के प्लेस पे क्या रखेंगे, a के जगह पे 0 रखेंगे, बराबर 2 × फिर साइन a के जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, 0 डिग्री। तो बच्चा साइन 2 × 0 क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 2 × साइन 0 का मान हम लोग जानते हैं 0 होता है, यहाँ भी साइन 0 का मान 0, यहाँ भी 2 × 0 0, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो इसलिए हमारा a का मान जो है क्या आ जाएगा 0 डिग्री ही होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में जो है हमको दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। दिया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चा 2 × tan 30 का मान पता है आप लोग को क्या होता है 1/√3 होता है, फिर 1 - tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 ही होगा, इसका स्क्वायर दे दीजिए,
फिर 2 इंटू 1 कितना होगा 2 ही होगा, नीचे में √3 है, √3 दे दीजिए बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 2 बाय √3 जैसे है वैसे दीजिए, यहाँ नहीं कुछ तो 1 3 का एलसीएम लीजिए 3 होगा, 1 को 3 बार तो यहाँ 3 माइनस 3 को एक बार तो फिर को एक बार लिखेंगे 2 बाय √3 जैसे वैसे, इसको उल्टा दीजिए 3 ऊपर गया 3 में से एक गया 2 नीचे, ये 2 कट गया। अब यहाँ 3 है तो 3 का मतलब बताएं इससे पहले भी 3 का मतलब हुआ 2 ठो √3 यहाँ पे है, तो एक ठो काट देंगे तो एक बचेगा तो √3 हुआ। तो बच्चा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ सी में हम लोग देख रहे हैं √3 बराबर tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो ये सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 8.2 का जो है 3 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल दिया गया है बच्चा हम लोग को, बोल रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री a लेस देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है, तो इसलिए a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, tan रूट में कितना √3 जो है किसका मान होता है 60 डिग्री का मान, तो इसलिए थीटा की जगह पे 60 हो जाएगा, तो a प्लस बी का मान 60 हो गया। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण पहला एक नंबर समीकरण मान लीजिए। फिर पुनः यहाँ दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, a माइनस बी tan इंटू a माइनस बी बराबर क्या दिया 1/√3। अब इसलिए a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो ये दूसरा समीकरण मेरा बनकर तैयार हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में दिया है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। बच्चा यहाँ पे साइन बदलना नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कट ही रहा है अपने आप, तो a कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 2a होगा, यहाँ 60 प्लस 30 कितना होगा 90 होगा, इसलिए a बराबर 90, नीचे में 2 आएगा, काट देंगे 45 दूना 90, इसलिए a का मान 45 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे बच्चा, समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में क्या करेंगे, a का मान रख देंगे, a का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है यहाँ, a प्लस बी, a का मान 45 प्लस b बराबर 60, तो इसलिए b बराबर बच्चा क्या होगा 60 माइनस 45, इसलिए b बराबर कितना होगा 60 में से 45 गया 15, अतः a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए बच्चा एक्सरसाइज 8.2 का 4 नंबर का सवाल 4 का पहला दिया गया है साइन a प्लस बी, यहाँ दिया गया बच्चा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये बोल रहा है सत्य है या असत्य, इसको पहचानने के लिए बोल रहा है। तो बच्चा ये हम देख रहे हैं साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी दिया गया है, ये असत्य है, यहाँ ये असत्य है चूँकि बच्चा साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी फार्मूला होता है, इसलिए ये गलत है। अब 2 नंबर में क्या दिया है सवाल, 2 नंबर में बच्चा दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य होगा बच्चा चूँकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, देखिए बढ़ रहा है 0 से 1/2 हो गया, फिर साइन 45 डिग्री लीजिए फिर 1/√2 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते रहेगा, इसलिए ये हमारा सत्य है। अब 3 नंबर का सवाल देखिए बच्चा, 3 नंबर में बोला जा रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा चूँकि बच्चा कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, फिर कॉस 30 डिग्री का मान बच्चा √3/2 होता है, फिर कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। देखिए बच्चा ये घट रहा है धीरे धीरे, ठीक है, 1 से ये कम हो गया, फिर इससे भी ये कम हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसलिए ये हमारा असत्य हो गया। अब 4 नंबर में बच्चा
4 नंबर में बोला जा रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये तो असत्य होगा। क्यों होगा असत्य? तो देखिए, चूँकि साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री होता है क्या? नहीं होगा, इसलिए काट दीजिए। चूँकि साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0 इजकल टू 1 होगा? नहीं होगा। 0 इजकल टू इज़ नॉट इक्वल टू 1, अर्थात 0 बराबर नहीं होगा 1 का, इसलिए ये हमारा गलत है, असत्य है। अब चलिए लास्ट है बच्चा एक्सरसाइज 8.2 का 4 नंबर का 5वां सवाल दिया गया है a बराबर 0 डिग्री। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य होगा। चूँकि बच्चा कॉट 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव होता है और परिभाषित होता है, तो इसलिए ये हमारा सत्य है। ये हुआ, ये चैप्टर 8.2 का सारा सवाल बनकर तैयार हो गया बच्चा, यहाँ पे समाप्त हुआ। चलिए पुनः फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। एक्सरसाइज 8.3 का जो है त्रिकोणमिति का फिर से पुनः दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।